नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार है सम्यक दर्शन नाम का अधिकार। इसमें सम्यक दर्शन के स्वरूप के बाद में 8 अंग बताए थे। उन 8 अंगों में फिर जो जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने उस अंग के संबंध में विशेष उनके परिणाम पाए गए, उनको यहाँ पर बताया गया। तो कल अपन ने चालू किया था जो प्रभावना अंग है, उस प्रभावना अंग में जो प्रसिद्ध हुए, कौन प्रसिद्ध हुए नाम बताया था? नहीं, वारिशैन तो हुए थे उसमें स्थितिकरण में। कौन हुए प्रसिद्ध? वज्र कुमार, मुनिराज वज्र कुमार, वो हुए थे। तो कल अपन ने देखा था कि उनकी उत्पत्ति मतलब कैसे हुई। एक ब्राह्मण था, शॉर्ट में कर लेते हैं। एक ब्राह्मण था, इसका नाम था सोमदत्त, उसकी पत्नी का नाम था यज्ञदत्ता। और वो जब वो गर्भवती हुई तो उसको भावना हुई, दोहला हुआ कि जिन बिंब, जिन धर्म के जो तीर्थ वगैरह हैं उनके दर्शन करने, परंतु घर में सारा माहौल कैसा था? ब्राह्मण परि संस्कृति का था, तो उसके विरोधी थे, तो वो कह नहीं पाई। और नहीं कह करके फिर उसने क्या किया कि कहा मुझे तो आम चाहिए, पके आम चाहिए। और ढूंढते ढूंढते वो गए तो मुनिराज जी बैठे थे, बेमौसम का समय था आम का। और उस समय में मुनिराज जहाँ बैठे थे तो आम के वृक्ष के ऊपर आम फल रहे थे, अकेले लगे ही नहीं थे, पक भी गए थे। जैसे तीर्थंकर आते ना, या तीर्थंकर आए या कोई महारिद्धिधारी मुनिराज आए तो जितने वन उपवन में पाए जाने वाले जो फल फूल होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो सब भी फल जाते हैं। 14 अतिशय भगवान के, अनंत भगवान के, उसमें से एक अतिशय जिसका नाम है षट ऋतु के फल फूल फल जाना। 34 अतिशय होते हैं ना भगवान, समझो तीर्थंकर 46 गुण होते हैं। 46 गुणों में से 34 अतिशय होते हैं। 34 में से 14 देवकृत होते हैं। और उनमें से एक होता है षट ऋतु के फल फूल। जो फल हैं और फूल हैं, वृक्ष वगैरह हैं, वो सब फल जाते हैं। ऐसा टाइम मतलब उनकी रिद्धि, उनके प्रभाव से पुण्य के निमित्त से इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। तो ऐसे एक मुनिराज थे, तो मुनिराज के निमित्त से क्या हुआ, वो जो फल थे उसे फल लग गए। तो उसने कहा जरूर मुनिराज की रिद्धि का प्रभाव है। तो प्रभाव ऐसा सोच करके वो मुनिराज के समय बैठा, उनसे कुछ चर्चा हुई, उसको अपना पूर्व स्मरण आ गया कि मैं क्या था और मेरी क्या स्थिति थी। फिर मुनिराज से और पूछा पूर्व भव के बारे में, तो उसको सब सम्यक ज्ञान हो गया। तो उसने कहा कि अब नहीं जाना है। तो उसने फिर पूछा कि मेरी पत्नी को ये दोहला क्यों हुआ आम खाने का, ये तो कोई आम का मौसम नहीं है। तो उसने कहा, उन्होंने कहा महाराज ने कि उससे कोई आम खाने का मन नहीं है, उससे तो वास्तव में जिन दर्शन का, जिन बिंब को देखने का इस प्रकार का परिणाम है। तो उसको बड़ा वैराग्य सा हुआ कि देखो जिसके लिए अपन ने दिन रात एक किया, अपन निरंतर उसकी सेवा में, उसके सुख के लिए लगे रहते हैं, और उसने अपने को सत्य बात को नहीं बताया। तो ये संसार बड़ा विचित्र है। संसार में जो लोगों की प्रवृत्तियां हैं वो मायाचार से भरी हुई है, इसलिए संसार में सुख क्षण मात्र भी नहीं है। और जो हमने आज तक क्रियाएं करी उसमें भी हमें आज तक शाश्वत सुख नहीं मिला। आत्मा के अस्तित्व को लेकर के नित्यता कुछ तो भी मानते रहे, लेकिन वास्तव में आत्मा तो जैसी अनेकांत स्वरूपी है, उस प्रकार का जो बताया जाता है वही सत्य है। ऐसा मान करके उसने मुनिराज से क्या कर ली, दीक्षा ग्रहण कर ली। यहाँ तक अपन ने कल देखा था। दीक्षा ले ली उसने और घर वालों को बताया, तो बताना चाहिए कि नहीं? आइडियली बता देना चाहिए। लेकिन क्या है कि समय ऐसी चीज है कि कथा नहीं घर तक जाए और तब तक रहे भी नहीं रहे। भाव रहे, भाव तो हो सकता रह जाए, लेकिन हम ही नहीं रहे। मतलब अनित्यता इस प्रकार की वास्तव में कि जो परिणाम यहाँ हो सकता है वो नीचे उतरते उतरते इतने में तो नीचे से उतरते उतरते में ही चल बसे। कोई निश्चित थोड़ी ना है आज कहानी कल बताई थी तो आज पूरी हो जाए, ऐसा बीच का जब अपने को लगा कि नहीं हो जाएगी, अपने को कितना कॉन्फिडेंस रहता है कि अभी प्रवचन सुना है कल फिर से सुनेंगे, आज दर्शन करें हैं कल फिर से करेंगे।
लेकिन कौन सा दिन है कि जब वो अंतिम आ जाएगा? अपन कह तो ना सकते रामेश्वर मंदिर के आज दर्शन करें, अब अगली बार कब होंगे? अगली बार कब कर लेंगे? कह नहीं सकती, कल कर लेंगे लेकिन जिसको अनित्य भावना का चिंतन चल रहा हो वो ऐसा नहीं कह पाएगा। मतलब एक व्यवहारिक रूप से कहना अलग बात है कि हम कल जाएंगे, विधान होगा, 8 दिन खड़े हुए हैं, 8 दिन बाद शिखर जी जाएंगे, यात्रा जाएंगे, ये सब जो कह रहे हैं ये कहने की बात अलग है, लेकिन अंतरंग में अनित्यता भाषित होती कि नहीं, कि ये निश्चित नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा। ये निश्चित नहीं कि व्यापार खोला है तो उसके साल भर के मुनाफे के लिए हम बैठे ही रहेंगे। किसी को उधार दिया है तो उससे लेने के लिए बैठे नहीं रहेंगे। हो सकता है उसको उधार दिया है, वो उधार अपने को वापस चुकाए, उसके पहले ही अपन चले जाएं या वो चला जाए कोई भी जा सकता है। मतलब ये वस्तुएं वास्तव में अनित्य है, जीवन अनित्य है, इस प्रकार का विचार यदि बना रहे और समझ में आ जाए तो उसने कहा कि अब हमको नहीं जाना है, हमको तो यहीं के यहीं तत्काल आप दीक्षा दे दो। भविष्य का क्या भरोसा है, घर का क्या भरोसा है, वास्तव में भावों का भी क्या भरोसा है। अभी वैराग्य हो रहा है, वहां जाकर के कदाचित ना रहे, तो महाराज ने उनको दीक्षा दे दी। अब दीक्षा दे दी तो वो जो साथी थे, साथी मतलब उनके जो शिष्य वगैरह थे वो लौट के चले गए। उन्होंने बताया कि वो गुरु जी ने तो एक नंग दिगंबर साधु थे, जैनी थे, उनके पास जाके दीक्षा ले ली और ये आम आपके लिए पहुंचाए हैं। तो उसने कहा अरे ये आम कहाँ से आ गए अब पहले तो उसको क्या था कि मुझे जैनियों के दर्शन करने हैं, जैन धर्म के, जैन तीर्थ के, जैन मुनियों के और जैन मूर्तियों के मंदिर वगैरह के सबके दर्शन करने हैं। अब उसका लेकिन कहा कि क्या ये हमारे क्या परिणाम आया, मैंने क्या उसको बोला, कहाँ जाके वो चला गया, ये ठीक नहीं हुआ। अब लेकिन वो उस समय गर्भिणी थी, मतलब गर्भवती थी, तो उसने कहा कि ठीक है अब जैसे जैसे समय तो निकाला जाए, मतलब गर्भ है तो अब गर्भ के साथ तो अपन अभी जा नहीं सकते, तो उसने समय रह करके वो पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र को जन्म दे करके फिर उसने अपने सारे भाई बंधु वगैरह, माता पिता, सास ससुर को बुलाया, बोले चलो अपन चलें। वो अपने पति देव वहाँ चले गए हैं, उनको ले करके आए, क्योंकि अपन घर बना कैसे चलेगा अपना घर परिवार, ये तो कोई ठीक बात नहीं है। और अपन वैदिक संस्कृति के लोग हैं, अपन ब्राह्मण हैं, और कहाँ वो दूसरे धर्म के चक्कर में फंस गए। चलो, तो वो सब गए, जितने परिवार के लोग थे उसको लेकर के वो महिला स्त्री, उनकी पत्नी जो थी वो गई और बच्चे को भी ले गई। और सब जाकर के उनको खूब समझाए, उनके शिष्य, माता पिता, भाई बंधु, कि आप ये कहाँ नग्न हो गए हो, कहाँ ये इस वेश धारण कर लिया है, इसमें कुछ भी सार नहीं है, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। वेद ही सत्य है, ब्राह्मण धर्म सनातन है, इसी में सत्य मार्ग बताया है। अन्य मार्ग पर चलने वाला पापी है, अधर्मात्मा है, नरक जाएगा। ऐसे नाना प्रकार के जो जो कह सकता था व्यक्ति। वो पत्नी कहने लगी यही करना था तो मेरे से शादी क्यों करी, पुत्र क्यों उत्पन्न किया। ऐसे जो जो जिससे बन सकता था उन्होंने समझाया, किसी ने प्रेम से, किसी ने डांट के, किसी ने उल्हाने दे करके। वो मुनिराज सोचते रहे कि इनको वास्तव में सत्य की जानकारी नहीं है, ये संसार में रहते हुए भोगों को ही अच्छा मानते हैं, इसलिए वहीं पर लोगों को खींचना चाहते हैं, इसलिए वो मौन रहे। लोग बोले अब तो तुमको कुछ कह नहीं रहे हो, तो मैं घसीट के ले जाएगी। और घसीट के ले जा, लेकिन मुनिराज अपने फिर बोले जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं हो जाता अपने तो मौन है, समाधि है, यदि बच गए तो ठीक है, नहीं तो अपन तो जैसे हैं वैसे ही। तो ले जाने लगे, तो वो नहीं चले जब, तो फिर लोगों ने समझ लिया कि ये तो वापस चलने वाले नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इनको कहना बेकार है, अपन ही घर चलो। तो उसकी जो पत्नी थी उसको बहुत गुस्सा आया, उसने कहा ये सही नहीं है, हम तो घर जा रहे हैं लेकिन बच्चा हुआ है, अब इसको तुम ही पालो। और मुनिराज के गोदी में या चरणों में उस बच्चे को रख करके चली गए। बोले कि अब बच्चा रखा है तो बच्चे को देखेंगे, तो इनके ही पुत्र है, तो देखेंगे तो कुछ तो राग पैदा होगा, मोह पैदा होगा, और अपने आप लौट आएंगे। तो कहेगी कि क्या ही थी, अब तुम ही संभालो, तुम जानो, तुम्हारा धर्म जाने, हम जा रहे हैं, तुम तुम्हारे निपटते रहना। मतलब भाषा थी ऐसी कि समझो आप अपने हिस्से से निपटते रहना, लेकिन भाव क्या था कि इसको देख करके जरूर मोह हो जाएगा, और नहीं तो इसको संभालेंगे, ये क्या करेंगे, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कि अब मरता है तो छेड़ नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, और जो करेंगे सो विरुद्ध होगा, और फिर विरुद्ध होगा तो घर लौट के आ जाएंगे। ऐसा कहकर गुस्से में भर के उसको छोड़िए। दूध मुआ मतलब आप सोचो जस्ट बॉर्न बेबी हो, उसको एक मुनिराज के चरणों में कोई व्यक्ति छोड़ जाए, तब मुनिराज क्या करेंगे? आप हो तो क्या करो अब तो कुछ करना पड़ेगा, दूध पिला बच्चा रोए तो क्या करोगे।
लेकिन भाग्य होते हैं, देखो भाग्य की बात है। जब ऐसा मतलब ये घटना घटी, इसके से साइड वाली एक दूसरी घटना है वो देखते हैं। तो एक पास में विद्याधरों की नगरी थी, उस विद्याधरों की नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे, शंभु नाम का राजा था, उसके दो पुत्र थे, मंदर और एक भास्कर या दिवाकर नाम का। तो वो शंभु राजा जो था उसको काल पा करके वैराग्य हुआ, उसने दीक्षा धारण कर ली और अपना पुत्र जो था वो अपने दिवाकर नाम का जो बड़ा लड़का था उसको दे दिया, और जो मंदार था उसको भी यथायोग्य दे दिया। लेकिन फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ, जो दूसरा छोटा बच्चा था उसका, तो उसने वो जो बड़ा था दिवाकर देव, दिवाकर नाम का राजा, उससे सारी संपत्ति हड़प ली और उसको बेघर कर दिया, उसको सब गाँव समझ लो एक प्रकार से भगा दिया। तो वो बेचारा किसी अपने जो साला था, बहनोई था, उसके पास आके रहने लगा और यत्र तत्र घूमते हुए अपना काम चला रहा था। तो ऐसे ही वो अपनी पत्नी के साथ एक बार घूमते घूमते इधर वन में आया। कब वन में आया? जब वो बच्चा छोड़ा हुआ था, और तभी उधर से विद्याधर का आना हुआ। उन्होंने देखा मुनिराज हैं, और मुनिराज क्या कर रहे हैं? मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, और यहाँ पर एक सुंदर सा बढ़िया सा बालक है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मुनिराज का तो कोई संबंध है नहीं इससे वास्तव में, नहीं तो ये तो नग्न दिगंबर है और इनका तो क्या इससे लेना देना है। तो उन्होंने वो बालक उठाया और बालक उठा करके अपनी पत्नी को दे दिया कि आज से तुम्हारा ये पुत्र है, तुम्हारा अभी तक कोई पुत्र भी नहीं हुआ, तो आज से ही क्या है, तुम्हारा पुत्र है। आज से तुमको इसका क्या करना है, पालन पोषण करना है। वो नगरी में गया और नगरी में जाकर के ये बात फैला दी कि मेरी पत्नी के गूढ़ गर्भ था, गुप्त गर्भ था, अभी तक प्रकट हमने किया नहीं था, और आज उसके बालक उत्पन्न हुआ है, इसका नाम है वज्र कुमार। ऐसा वो बालक का भाग्य कहाँ पैदा हुआ था? वहाँ ब्राह्मण के कुल में। पिता पैदा होने के पहले ही दीक्षित हो गए, माता ने पैदा होते से उसको उनके चरणों में छोड़ दिया। और मुनिराज तो अपने ध्यान में है, मुनिराज सोच नहीं रहे अब क्या करना है। वो ये नहीं सोच रहे अब किसको फोन लगाएं, किसको पत्र लिखें, किसको बोलेंगे भैया इसकी देखभाल करना, साधर्मी, मतलब अब वो करे भी तो क्या करें। वन विहारी मुनिराज क्या कर सकते हैं, उनको तो विहार करना थोड़ा टाइम बाद वैसे। तो फिर भी व्यवस्था अपने आप पुण्य योग से, उस बालक का पुण्य था कि वो बन गई, और वो उसको ले गया और ले जा करके अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण करने लगा। फिर बीच में ऐसे ही वो धीरे धीरे बढ़ता गया। बढ़ते हुए फिर एक बार उसने पूछा अपने पिता से कि आप तो विद्याधर हो, तो ये क्या इधर उधर रहते हो, घूमते फिरते रहते हो, आपका मतलब ये भूमि गोचरी आपका साला है, तो इसके साथ क्यों रहते हो? तो उसने बताया कि सब वैसी स्थिति बनी, हमारा छोटा भाई था, उसने राज्य हड़प लिया, हमारे से राज्य ले लिया, तो इस कारण से हमको भटकना पड़ता है। तो उसको बड़ा क्रोध आया कि अरे ये ठीक नहीं हुआ, इन्होंने ठीक नहीं किया, जो संपत्ति थी उसका यथार्थ बंटवारा कर दिया था, तो उसके अनुसार रहना चाहिए। तो उसको क्रोध आया, तो उसने कहा कि ठीक है, अपन अपना राज्य वापस लेंगे। और ऐसा कह करके उसने अपनी सेना संगठित करी, सेना बनाई और विद्याएं प्राप्त करी, और विद्याएं प्राप्त करके वो जो राज्य था उसके ऊपर आक्रमण करके उस राज्य को वापस ले लिया। हड़प नहीं लिया, वापस ले लिया, हड़पा तो उसने था। फिर वो रहने लगे। इसके बाद में फिर एक बार वो वज्र कुमार थे, तो वो जा रहे थे रास्ते में से, तो एक स्त्री थी, वो कोई विद्या सिद्ध कर रही थी। विद्या सिद्ध करने की विधि होती है, तो कोई विद्या सिद्ध कर रही थी। तो विद्या सिद्ध करते समय उसके आँख में एक कांटा जैसा चुभने लगा, कुछ आकर के लग गया, तो उससे वो व्याकुल हो रही थी और उससे विद्या सिद्ध नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके लिए एकाग्रता चाहिए, और एकाग्रता उसकी बन नहीं पा रही थी, और अपने हाथ से समझ निकाल नहीं सकती थी। विद्या की कोई रीति रहती है ऐसी। तो वो निकला उधर से, उसने देखा कि ये कुछ विद्या साधना कर रही है लेकिन इससे सिद्ध नहीं हो रही है। तो उसने कारण देखा वज्र कुमार ने कि इसके कांटा चुभा हुआ है, तो उसने उस कांटे को निकाल दिया, और कांटे को जैसे ही निकाला तो उसकी थोड़ी देर में उसकी विद्या सिद्ध हो गई ना। प्रयास तो काफी दिन से कर रही थी। तो उस स्त्री का नाम था पौनवेगा। उसने कहा कि ये विद्या आपके प्रसाद से सिद्ध हुई है और आप ही हमारे अब स्वामी हो। ऐसा कह के उसने अपने आप को उनका उसके प्रति समर्पित किया, और दोनों का विवाह उसके राजा ने, जो उसके पिता थे, उनके द्वारा विवाह करा दिया गया। वो आ गए, मतलब एक विवाह हो गया। ऐसे और भी 2-3 विवाह हुए, हो जाते हैं सही विवाह। नहीं आजकल ऐसे मत करना। तो ऐसे विवाह हो गया उसका। विवाह हो जाने के बाद में फिर एक ऐसे समय बीत रहा था। बीतते हुए एक दिन वो जो उसकी पत्नी थी पौनवेगा, उसने जो उसकी सास थी, मतलब
इसकी वज्र कुमार जी की माता, तो उसके मुख से रात्रि को किसी वार्तालाप में अपने पति को ये कहते हुए सुना कि काश मेरे भी कोई संतान होती तो कितना अच्छा होता। तो उसने सोचा कि इसकी संतान है तो सही वज्र कुमार, लेकिन ऐसा क्यों कह रही है। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा। उसने वज्र कुमार से कहा कि आपके माता पिता कौन है। तो बोले माता पिता, यही मेरे माता पिता हैं, और कौन माता पिता है, ये कैसा अटपटा सा प्रश्न है। बोले कि आपकी माता को मैंने कहते हुए सुना कि मेरी कोई संतान होती तो अच्छा होता, अच्छा लगता। तो उसने कहा तुमने ऐसे कुछ सुन लिया होगा। बोले ठीक है, लेकिन आप फिर भी एक बार माता जी से पूछना कि क्या बात है। तो अगले दिन वो उठा, उसको भी थोड़ी बेचैनी से हुई, क्या बात है, ऐसा क्यों कहा, यदि कहा है तो वो गया, उसने पूछा कि मेरी माता जी वास्तव में मेरी माता और पिता कौन है। तो माता ने कहा कि तो हम तुम्हारे माता हैं और यही तुम्हारे पिता हैं, तो तुम्हें ऐसा प्रश्न ही क्यों हुआ, हमने ही तुम्हारा जन्म दिया है, पालन पोषण किया इत्यादि सब उसने बात टालने का प्रयास किया, आप इसके बारे में नहीं सोचो कुछ। तो उसने कहा नहीं, आपने फिर रात को ऐसा क्यों कहा था। तो उसने कहा सुन ही लिया है तो अब बताना पड़ेगा। तो उसने बता दिया कि हमने पूरा बचपन से अभी तक पालन पोषण किया, लेकिन हमें तुम मुनिराज के चरणों में मिले थे। वो मुनिराज सोमदत्त नाम के मुनिराज थे, उनके चरणों में तुम्हें पाया था, वहीं से हम तुम्हें लेकर के आए थे और तभी से तुम्हें हम रख रहे हैं, पाल रहे हैं, ऐसा उसने बताया। तो उसको विचार हुआ कि अपने कौन है माता पिता देखा जाए। फिर उसने वो मुनिराज के पास गया, मुनिराज के पास जाकर के उनसे सब पूछा और बात हुई, और फिर उसको अपने सब परिस्थिति का पता लगा, उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने उन मुनिराज के पास में जाकर के दीक्षा ले ली। कितनी जल्दी शादी हो जाती है और कितनी जल्दी दीक्षा हो जाती है। ऐसा ही नहीं कि विवाह ही होता है, बस दीक्षा भी हो जाती है और मरण भी हो जाता है ऐसे ही, बस थोड़ा कुछ हुआ इतने मरण हो गया, कुछ नया पुत्र उत्पन्न हो गया, कुछ उपसर्ग आ गया। मतलब घटनाएं क्या है, फास्ट रूप में घटाते हैं अपन, लाइक प्रथमान्य हो गए ना, यदि धीरे 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 करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। तो चलती फास्ट है, लेकिन जीवन तो वैसे ही चलता है जैसे सामान्य लोगों का चलता है, लेकिन फिर भी सरलता रहती हृदय में, तो वो चीजें शीघ्रता से बनती जाती है। मतलब उपदेश सुना और वो हृदय को लग जाए तो वहां पर फिर जिन दीक्षा या सम्यक या अणुव्रत वो साधारण रूप में जीव पाल लेता है, धारण कर लेता है। मतलब मुनिराज के पास जाए और कुछ लेकर के नहीं आए, ऐसा नहीं होता, वो कुछ ना कुछ तो उनसे ले ही आता है। ऐसी मुनिराज का प्रभाव है, समझो जीवों की अपनी जो मंद कषायरू परिणति रहती है वैसा फल निकलता है। तो मुनिराज से उसने दीक्षा ले ली। वो सारे भाई बंधु माता पिता भी थे कि अरे अभी तो तुम नौजवान हो, युवा हो, अभी दीक्षा लेने का समय नहीं है, बाद में राज्य भोग करना, उसके बाद में दीक्षा लेना। दीक्षा लेने का मना नहीं है, लेकिन कब लेना, बाद में लेना। जैसे अपने से भी लोग कहते हैं ना, अभी धर्म का समय नहीं है, धर्म का समय, धर्म करना अच्छी बात है, लेकिन अभी तो कर्म करो, धर्म बाद में करना। मतलब ऐसा एक बहलावा लोग देते हैं। कब करना चाहिए माता जी धर्म, जब अपन 70-80 हो जाए तब अपने को धर्म करना चाहिए। मालूम पड़ा करने गए, करने का कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ है क्या हाथ में। बाबूजी से बोलो, बाबूजी चलो आत्मा का ध्यान करो, तो बाबूजी कितना ध्यान करें, बोले मेज का ध्यान तो कर सकता हूँ लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। थोड़ा पूजा पाठ ठीक है, आप जो पूजा पाठ बोलोगे, लेकिन ये शुद्धता अशुद्धता, भगवान सर्वज्ञता वीतरागता क्या होती है, अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ती। अपने तो बस क्या करना है, भगवान का नाम लेना। लेकिन वो भगवान तुम जिसका नाम ले रहे हो वो है कैसे, ये जो समझने का समय था वो निकाल दिया। तो अब तो नाम लेते हैं तो उससे अच्छा ही रहता है, पुण्य लगता है, लेकिन जो फल लाना था, जो वीतरागी मार्ग के अवलंबन से रिजल्ट आने चाहिए थे, वे कुछ भी निकल के नहीं आते। इसलिए ये लोगों के बहलावे में भी नहीं आना। अभी अनित्यता की बात भी कही ना, जो धर्म है तो भूख लगे और भोजन कब करना चाहिए, भूख लगे तो भोजन कब करना चाहिए, जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए, इसमें क्या बात है। ऐसे ही जीव दुखी है तो धर्म कब करना चाहिए, जो धर्म यानी पहले कह किया है ना, संसार दुखतः सत्वान धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धरे उसका नाम क्या है, सुख है। तो जब उत्तम सुख में धरने का नाम सुख है और जीव दुखी है, तो ऐसा धर्म कब करना चाहिए जो सुखी करे, वृद्धावस्था में। पहले और दुखी हो जाए अपन अच्छे से, बढ़िया ज्यादा रोगी हो जाए श्रेष्ठ, उसके बाद में अपन अंतिम डॉक्टर के पास जाएंगे। जब लास्ट स्टेज में आ जाएगा कैंसर,
तब व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। कि ऐसा कोई भी मूर्ख व्यक्ति नहीं होगा कि जो ऐसा करे। वो शीघ्रता से पहले में पहला ये चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन इसको ग्रहण कर ले, इसमें देर नहीं की जाए। ऐसे ही उसने कहा कि ये धर्म है, ये वैराग्य है, ये दीक्षा है, ये हमें समझ में आ रही तो हम अभी ही धारण कर ले, हमारे लिए श्रेष्ठ है। बाद में हम रहें कि नहीं रहें, ये स्थिति बनी रहेगी कि नहीं, रोग आदि से शरीर व्याप्त होगा कि नहीं, किसको पता है। हमें जो वर्तमान में समझ में आ रहा है वही श्रेष्ठ है, और इससे उत्तम सुख जब मिल रहा है, जब बाद में यही करना है, किस लिए करना है? बाद में बूढ़े हो गए इसलिए करना है कि सुख है इसलिए करना है? वृद्धावस्था में धर्म करना ऐसा कहते हैं लोग, तो आप बताओ वृद्धावस्था में क्यों करना है? उससे सुखी होते हैं इसलिए करना है कि वृद्ध हो गए इसलिए करना है? मतलब वृद्धावस्था धर्म करने का हेतु है कि सुख को प्राप्त करना ये हेतु है धर्म करने का? तो जब सुख को प्राप्त करने का हेतु है तो सुख तो हम अभी भी चाहते हैं ना, तो इसलिए वृद्धावस्था का रीजन क्यों देते हो? हमको अभी समझ में आ गया तो अभी करने लायक है, बात आई समझ में? तो ऐसा उसने समझाया, सब लोगों को विदा किया, और उसने तो क्या करी, दीक्षा ले ली वो अपने ही पिता से, जो अभी तक उनके पास है। उनको पता भी था कि हमारे पिता हैं, आज पता लगा कि पिता थे हमारे, इनके निमित्त से जन्म हुआ, और उन्हीं पिता के पास जाकर के दीक्षा ले ली। पिता से इसलिए दीक्षा ले ली होगी ना, और पिता नहीं होते तो नहीं लेते। पिता का संबंध इनको पिता दिख भी नहीं रहे थे कि, तो अब इनका जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, गर्भ से नहीं निकले थे, उसके पहले ही उन्होंने दीक्षा ले ली थी। यानी कितने विरक्त हैं, तो चरणों में छोड़ के चले गए, तब देखा तक नहीं कि क्या करना था। तो क्रोध नहीं आया इनको, यज्ञ दत्ता थी तो उसी को इस बात पे क्या आया था, क्रोध आया था। वो जो व्यक्ति खुद पैदा हुआ उसको क्रोध नहीं आ रहा है कि मेरे को ऐसे छोड़ गए। देखो यदि ये लोग नहीं लाते दिवाकर और ये मणिमाला जो मेरे माता पिता हैं, तो पता नहीं कोई खा जाता, जिंदे नहीं बसते। तो उनको डांटा नहीं मुनिराज को कि कैसे तुम पिता हो, ऐसे छोड़ के आ जाते हैं क्या? बल्कि कहा महाराज आपने जब पथ अपनाया, हमको भी उसी पथ पर चलना है। दुर्बुद्धि हो तो उसी में दोष देखने लगे, और सुबुद्धि हो तो उसी में गुण देखने लगे। ये तो अपने दिमाग की बात है कि अपन किस बात को किस रूप में देखते हैं। एक ही घटना घटती है लेकिन उसको किस रूप में देखा जा सके, मतलब वैराग्य रूप में भी देखा जा सकता है और शोक रूप में भी देखा जा सकता है। किसी का घर में वियोग हो जाए तो क्या होना चाहिए, शोक होना चाहिए। शोक होना चाहिए कि वैराग्य होना चाहिए? अब देखने वाले की बात है कि वो कोई रोता है और कोई वैराग्य देखता है, समझ में? द्वारका जलने वाली थी तो उन्होंने कहते द्वारका जलने वाली है, तो द्वारका जलने वाली घटना एक ही थी, लेकिन वो सुन करके किसी ने तो दीक्षा ली और किसी ने भोगों में और समय बिताना चालू किया, किसी ने उस बात को झुटलाने का प्रयास किया। एक ही चीज को देख करके अलग अलग लोगों की परिणति अलग अलग अपने परिणामों से होती रहती है। तो अपनी बुद्धि सम्यक है कि नहीं? यदि अपनी सम्यक दिशा में जा रही है, सही दिशा में जा रही है, सत्यता की तरफ जा रही है, मतलब अपनी सम्यक बुद्धि है। और यदि घटनाओं में अपन दुख देख रहे हैं, इसका मतलब बुद्धि सही नहीं है, बुद्धि को ठीक करने की जरूरत है। दुख किसी भी परवाद से अपने को नहीं होवे, इस बात की अपने आप को, अपने विचारों को, थॉट्स को बनाने की जरूरत है। आई बात समझ में? तो ऐसा करके दीक्षा हो गई। अब ये दीक्षा हो गई तो अब क्या बन गई है? मुनिराज वज्र कुमार। ये तो यहाँ अब इनका मुनिपना हो गया। ये विहार करते हुए यत्र तत्र विचरण करने लगे, अपनी साधना करने लगे। पास ही में एक देश था, वहाँ पर देश में क्या हुआ, एक और घटना घटती है कि राजा था, राजा के नगर में एक सेठ था, और अपना सेठ का नाम था सागर दत्त, उसकी पत्नी का नाम था सागर दत्ता। बहुत धन, अपार धन। और एक बार सेठानी के गर्भ रहा, सेठानी को पुत्र पुत्री की उत्पत्ति होने का समय आया। लेकिन जैसे वो गर्भ में आया तो वो एक कन्या थी जो गर्भ में आई थी, तो जो कन्या गर्भ में आई तो वो इतनी अभागी थी, पुण्यहीन थी कि 3, 4, 5 महीने बीते और वो जो उसके पिता थे वो पिता गुजर गए। और धीरे धीरे वो जो संपत्ति थी, अकूट संपत्ति, वो संपत्ति भी फटाफट शीघ्रता से, मानो जैसे ओस की बूंदे दिखती ढेर सारी और आधे घंटे बाद ही देखो तो सारी की सारी सूख जाती। इतना अनित्य जीवन। तो ऐसे ही वो जो उनकी संपत्ति थी लाखों करोड़ों की, सोचते थे कि ऐसे कि 7 पीढ़ियां बैठ करके खाए तो नहीं खत्म हो, और वो 7 महीनों के भीतर सब समाप्त होगी। किसके निमित्त से? अपने पाप के उदय से। स्वयं ने ऐसे पाप किए थे तो वो
व्यक्ति इस प्रकार का जन्म लेने वाला आया और वो जो स्वयं भी थी माता पिता उनको इस प्रकार का मिला कि उसके कारण से वो नाश को प्राप्त हो गया। माता ने पुत्री को जन्म दिया और माता भी चल बसी, कि उनका पाप तो इतना ही था, उनका पाप का उदय इतना ही था कि थोड़े समय ही दुख भोगे और वो तो निकल गए, पिताजी भी निकल गए, माता भी निकल गई और पुत्री की उत्पत्ति हुई। लोगों ने समझा ये वास्तव में पुण्यहीन है और उसके शरीर से भी दुर्गंध भी बहुत आती थी, तो उसका नाम रखा पूत गंधा। पूत यानी जो अपवित्र दुर्गंध जैसे आती है उस वैसा, तो इसका नाम पूत गंधा रखा। और वो फिर बेचारी दरिद्री, अब कोई माता पिता तो थे नहीं, भाई बंधु संपत्ति सब नष्ट हो गई, दरिद्री भिखारी जैसी रह रह करके काम करके झूठन खा करके यत्र जैसे तैसे अपना समय बिताने लगी। समय बिताते हुए एक बार वो किसी घर काम करके बाहर जो झूठा भोजन था उसमें से चावल बीन बीन करके खा रही थी। कैसी स्थिति, सोचो किसकी पुत्री थी, सेठ की, सेठ सेठानी की, नगर सेठ। और अब क्या कर रही है, झूठन बीन बीन, मतलब झूठा ऐसा भी नहीं पेट भर कोई अच्छा से भोजन मिल रहा हो, तो झूठन में से बीन करके खाए, कितनी हीन स्थिति है। ऐसे ही पाप के उदय जीव के आ जाते, और कैसे आगे क्या है वो अलग विषय है, लेकिन अभी तो इतना ही से बताना। वो एक बार ऐसे मतलब खा रही थी, इतने में दो मुनिराज निकले वहां से। दो मुनिराज उस घर में चर्या के लिए समझो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये स्त्री कैसी गंदी हालत है, कैसे झूठन खा रही, मतलब कितना मतलब तिरंचो जैसा काम है इसके। तो एक मुनिराज के मुख से करुणा से निकला कि देखो जीव की कैसी स्थिति हो रही है, कैसे ये दुर्भाग्य का उदय, इसके पाप का उदय है, किस प्रकार की स्थिति बनी है। तो दूसरे मुनिराज ने कहा कि इसका दुर्भाग्य भी चल रहा है, लेकिन ये इस नगरी का जो राजा है उस राजा की पट्ट रानी बनेगी, ऐसा मुनिराज ने कहा। मतलब निमित्त ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी तो ज्ञान से देख करके ऐसा कहा कि इस प्रकार की इनकी स्थिति बनेगी। तो पीछे से है ना वो तो निकल गए। एक जो दूसरा मत का साधु था, बौद्ध साधु समझ लो, तो बौद्ध साधु ने सुन लिया कि ये राजा की पट्ट रानी बनेगी। तो उन्होंने सोचा कि मुनिराज के वचन, निर्ग्रंथ दिगंबरों के वचन अन्यथा नहीं होते हैं, जरूर इनको विशेष ज्ञान होगा। उसके कारण से उन्होंने कहा है अपन इस लड़की को पालते हैं, अपन बौद्ध धर्म के पालक हैं, तो जरूर अपने धर्म का फिर इसके माध्यम से खूब उन्नति होगी, प्रचार प्रसार होगा, इसलिए अपन इसको ले लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने, उस साधु ने क्या करा, उस लड़की को पाल लिया, मतलब समझो गोदी ले लिया, ये हमारे पास ही रहेगी, हमारे आश्रम में रहेगी, ऐसा कह करके उसको ले लिया। और फिर उसका पालन पोषण अच्छे से करने लगा। और फिर जब अच्छे से करने लगा तो धीरे धीरे बढ़ बढ़ करके जब वो युवा हो गई तो अत्यंत सुंदर रूप की हो गई। अभी तक तो क्या चल रहा था उसका जीवन, कैसा चल रहा था, मतलब कैसे चेंजेस आते रहते हैं। गर्भ में थी तो सेठ क्या थी, फिर सड़क पे आ गई, फिर सड़क पे आकर के साधु क्या आ गई, और साधु क्या आकर के फिर आश्रम में रहते रहते युवा होकर के अच्छी सर्वांग सुंदरी हो गई। एक बार वो झूला झूल रही थी, उधर से राजा निकला और राजा ने उसको देखा, तो देखते से उसका मन काम से पीड़ित हो गया। उसने कहा ये तो अपने घर में, मतलब अपने राजमहल में आने लायक है, ये राजमहल की शोभा हो सकती है, इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो उसने जा करके पूछा कि कहाँ की, कैसी है, तो उस मालूम पड़ा साधुओं की है, आश्रम की है। तो उसने कहा इस आश्रम में जा करके उसकी याचना करी कि इसको हम विवाह करना चाहते हैं, ये राजमहल की रानी बनेगी। तो वो जो साधु था उसने कहा बात सही होती नजर आ रही है। उसने कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शादी हम आपकी करा देंगे इससे, लेकिन ये जिस धर्म को मानती है उसी धर्म को आपको भी मानना पड़ेगा, और पूरे नगर में उसी धर्म को मानना होगा, तो हम आपकी इसकी विवाह करा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कराएंगे, दूसरे को देंगे। तो राजा इतना उसके प्रति आकर्षित हो गया था कि उसने कहा ठीक है। उसके पहले एक पत्नी थी, उसका नाम था उर्मिला, वो जैन धर्म की अनुयायी थी, और हर साल उसके अष्टानी का जो पर्व रहते थे उसमें रथ निकालना, पूजा करना, सारे नगर में समझो जैन धर्म का बोला वाला था। मतलब सारे धर्मावलंबी जो थे वो जैन धर्मावलंबी थे, लगभग, थोड़े बहुत इधर उधर हो तो जैसे बौद्ध था। तो उसने कहा ठीक है, राजा ने सब पुरानी बातें भुला करके ठीक है मैं सब मानने को तैयार हूँ, मेरे को तो बस क्या करना है, विवाह करना। मतलब भोग कितनी बुरी वस्तु है कि थोड़ा सा भोग का दिमाग चढ़ जाए तो सारा का सारा अपना धर्म कर्म, अपनी रीति नीति कितनी देर में भुला देता है, मिनटों में भुला देता है। ऐसे ही राजा सत्येंद्र की कहानी सुनी होगी आपने, जीवनधर के पिताजी, मतलब अच्छे ज्ञानी, धर्मात्मा, श्रेष्ठ क्षत्रिय, लेकिन पत्नी के राग में आकर के वो सब अपनी रीति नीति भुला करके वो
मृत्यु उनके ऊपर आ गई, मरण तक हो गया उनका उसके चक्कर। ऐसे ही राजा ने अपना जो मूल धर्म था जिसका पालन सदियों वर्षों से करता आ रहा था, सारी परंपरा में चल रहा था, वो सब भुला करके कहा कि नहीं ठीक है, हमको क्या स्वीकार है, आपका धर्म स्वीकार है, क्योंकि मुझे इस ही स्त्री से विवाह करना ये मेरे मन में बस गई है, ऐसा करना। लेकिन अपने जो सत्य धर्म है उसको छोड़ना किसी भी कीमत पे श्रेष्ठ नहीं है। भोगों के चक्कर में कभी अपन ऐसे नहीं आ जाए कि अपने जो मूल बातें हैं, अपनी आत्मा की हित की चीजें हैं, उसकी अपन क्या कर दें, तिलांजलि कर दें। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भोग मिल जाए। मतलब वही बात हो गई कि थोड़े से लाभ के चक्कर में करोड़ों की जो बातें थी वो सब छोड़ दी। थोड़े से क्रोध के चक्कर में अपन ने बहुत सारा नुकसान करा दी, इसे थोड़े से भोग के लिए जिन धर्म छोड़ दिया। सोचो कितनी हीन बात है। तो उसने ऐसा कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ वो अपन फिर थोड़ी सी है ये, तो अपन इसको कल करेंगे कि ये समझ है ना। वज्र कुमार मुनिराज तो दीक्षित हैं, जिनके निमित्त से कहानी कही जा रही है, तो वो तो दीक्षित होकर के विचरण कर रहे हैं। इधर ही पास के नगर में ये सारी बात चल रही है कि राजा था, उस राजा की अब 2 पत्नियां हैं, एक जैन धर्म को मानने वाली है और एक बौद्ध धर्म को मानने वाली है। तो अब क्या होगा आगे, मतलब जिसके निमित्त से प्रभावना होनी है, तो वो थोड़ा सा है। तो अपन अष्टानी का पर्व आएगा इसमें, और अष्टानी का पर्व में वो रानी क्या चाहेगी और बुद्धदासी क्या चाहेगी, और फिर वो क्या उसमें चेंजेस आएंगे वो दिखाएंगे। वो करने के बाद में फिर इसमें से अपन जो आगे का श्लोक है जो अंतिम अंग संबंधी है कि ये अंग का वर्णन आपने किया क्यों, बिना अंग के भी काम चल सकता था, उस संबंधी श्लोक है, वो पढ़ के इस प्रकरण को पूरा कर। ये भी महावीर स्वामी की बात की कहानी, ये महावीर स्वामी की एक्चुअली पहले की कहानी है। बहुत। हाँ, तो इसलिए बौद्ध मतलब उस संबंधी जो मतलब अन्य मतावलंबी कोई चल रहा था, इसलिए बौद्ध नहीं कह करके अन्य भी कोई समझ लेना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।